पहले ही भारत की जनता नोटबंदी के कारण परेशान थी और फिर हमें जीएसटी की मार सहनी पड़ी। इतना होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। चंद्रपुर में पेट्रोल 99 रुपए 92 पैसे और डीजल 90 रुपए 39 पैसे चल रहा है। स्पीड पेट्रोल की बात करने का तो फायदा भी नहीं, क्योंकि उसमें पेट्रोल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। उसकी कीमत 102 रुपए 76 पैसे चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर चाहती क्या है। हर ओर से टैक्स बढ़ाने के बावजूद कई राज्यों को जीएसटी के पैसे वापस नहीं मिले हैं। क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय भाव कम होने के बावजूद केंद्र सरकार ग्राहकों को सस्ता डीजल पेट्रोल क्यों नहीं दे रही है। एक साधारण व्यक्ति टू व्हीलर में पेट्रोल इस्तेमाल करता है, जिसका दिन का खर्च 50 रुपए होता था, आज वो 100 पार पहुंच गया, और जो 100 होता था वो 200 पार पहुंच गया। अगर डीजल की बात की जाए तो वो महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ गए हैं, जैसे सब्जी भाजी किराया और अन्य सभी अत्यावश्यक चीजें महंगी होती जा रही हैं। जनता पूछ रही है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। एक और कोरोना की वजह से बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। वहीं जो लोग बमुश्किल से कुछ कमाने के लिए निकलते हैं, उन्हें पेट्रोल और डीजल भर पाना मुश्किल हो चुका है। शायद सरकार ने ये सोच लिया कि जनता कुछ भी सोचे, इससे फर्क नहीं पड़ता। यही एक कारण हो सकता है कि जिस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, और इसी वजह से हमें चंद्रपुर में साधारण पेट्रोल की सेंचुरी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ साल पहले जब भाव 40 से 50 और 50 से 60 हुआ तो लोग मजाक मजाक में कहते थे, देखना एक दिन 100 रुपए हो जाएगा, और आज वो मजाक मजाक में बोली गई बुरी बात सच होती नजर आ रही है। इस पर हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानी। आइए जानते हैं लोगों के विचार। पिछले एक साल से डीजल का रेट 17 से 20 रुपए बढ़ गया और हमारे ट्रक के भाड़े कुछ भी नहीं बढ़े, दिन पे दिन डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों का आवक जावक बंद हो गई, लोगों का माल जाना बंद हो गया, जिसके कारण कंपटीशन हो गई और इसके रेट नहीं बढ़े। अभी 17 रुपये और 20 रुपये रेट बढ़ा तो उसमें यदि किस गाड़ी को 100-200 रुपये रोज 200 लीटर रोज लगता है तो उसका 3-3.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाता है, तो वो 3-3.5 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा कमाई का। इसलिए हर गाड़ी वाला जो बेचारा 2-4-5 गाड़ी वाला है वो आज भी पैदल है और कल भी पैदल रहेगा, और कल भी था वो। इसलिए ये जो डीजल का रेट, सबसे मेन बात है डीजल का रेट। पेट्रोल का तो इतना नहीं पड़ता है फ़र्क, पर डीजल के इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, वो ख़त्म हो गए हैं। अभी आपने कितना क्या डीजल भराया पेट्रोल भराया? पेट्रोल कितना लीटर भरा? फुल टैंकर है। कितने रुपए का हुआ? 4400 44। रेट 99 रुपये 92 पैसे है, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये सही है रेट, आपको पुराना लायक है? नहीं। धन्यवाद। तो आपका नाम? अभय वानखड़े। अभय जी, कितने रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं आप? 50 रुपये का। 50 रुपये का इतनी नई गाड़ी में, ऐसा क्यों? क्या करेंगे, पैसा ही नहीं है, तो लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल के भाव कहाँ बढ़ गए। पेट्रोल का भाव सिर्फ 99 रुपये 92 पैसे तो हुआ है। आधा लीटर आने वाला है 50 रुपये में। तो आप खुश हैं इस रेट से? नहीं, खुश कौन रहे हैं। सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पेट्रोल तो कम करना चाहिए उन्होंने। पेट्रोल कम हुआ तो सब महंगाई कम होंगी। धन्यवाद। ये तो आम आदमी के कैपेसिटी के बाहर होते जा रहा है डे बाय डे। जैसे कि 1-2 साल पहले 75 रुपीज़ समथिंग पेट्रोल था, जो आज 100 के पार हो चुका है। अभी तो ये काफ़ी मुश्किल है कि लोगों ने गाड़ियाँ चलाना और अपने काम कैसे करना है। इस महामारी में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़त दिखाई दे रही है, जिसमें पेट्रोल के 99.92 और डीजल के 90.49 भाव बढ़ गए हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, ये जब सत्ता में आई थी 2014 में, तो इसके पहले इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें किए थे, और उस वक्त जो मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार थी, उस वक्त के जो रेट थे वो आज इससे डबल रेट हो गए हैं आज के डेट में। और अभी आपने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र में अनेक कोई अलग अलग ज़िले में भी जो है 100 का आंकड़ा पेट्रोल का क्रॉस हो गया है, और डीजल भी 100 के आसपास आ गया है। और इतनी बड़ी महंगाई के लिए ये केंद्र सरकार की जवाबदेही थी कि उन्होंने जो है लोगों की, जनता की जिस भलाई के लिए जो उन्होंने कमिटमेंट इलेक्शन में किया था वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी, ये एक झूठी सरकार है। इन्होंने बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल गैस के दाम घटाने का वादा किया था, भारतीय रुपए को डॉलर के बराबरी में लाने के झूठे वादे दे के सत्ता हटाई। सिर्फ सत्ता मिलाने के लिए इन लोगों ने मुंह में जो आया वो बकते गए और किया कुछ भी नहीं। और जो 70 साल में भारत खड़ा हुआ वो भारत पेट्रोलियम इन्होंने बेच डाले। वो आरबीआई का रिजर्व फंड जो 70 साल से
इस देश में कांग्रेस शासन की वजह से जमा हुआ था, ऐसी आपत्ति जो देश पे आएगी, ऐसे आपत्ति से बचने के लिए जो रिजर्व फंड कांग्रेस के ज़माने से 70 साल में जमा था, उसकी इन्होंने वाट लगा दी। और पेट्रोल डीजल के दाम जब मनमोहन सिंह साहब पंतप्रधान थे तो उस वक्त 170 रुपये डॉलर कच्चा तेल जिससे ये पेट्रोल और डीजल बनता है, उसके दाम 170 रुपये प्रति डॉलर प्रति बैरल उसके दाम रहने के बाद भी मनमोहन सिंह 55-56 रुपये में पेट्रोल दे रहे थे। आज $70 प्रति बैरल के रेट क्रूड ऑयल के चल रहे हैं और ये 100 रुपये में पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। ये सरासरी जनता से बेईमानी है, जनता के आर्थिक बोझा जनता के ऊपर डालने का ये काम चल रहा है। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही, ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। किसी भी क्षेत्र में ये भारतीय जनता पक्ष की और मोदी सरकार ने जनता को रियायत नहीं दी, उल्टा उनके जेब काटने का काम कर रही है।